हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिटिकल का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि मौलिक अधिकार क्या होता है, और उसके बाद हम लोग रीड के बारे में पढ़ेंगे। रीड मतलब कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षा किया जाए, उसका कोई उल्लंघन न करे, इसलिए सरकार द्वारा रीड जारी किया गया है। और तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य क्या होता है, और फोर्थ टॉपिक में पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। बहुत छोटा ही चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है। इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। मौलिक अधिकार होता क्या है, तो बता देते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। वो अधिकार जो सभी व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होता है, उसके जाति धर्म लिंग में बिना भेदभाव किए इसका उपयोग किया जाता है, उसी को मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी कि सभी व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी होता है, उसके साथ बिना भेदभाव किए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या लिंग का हो, स्त्री या पुरुष, उसका अपना मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा, संस्कृति, धार्मिक शोषण के विरोध करने का, संवैधानिक उपचार का, संपत्ति का अधिकार। टोटल मौलिक अधिकार 6 होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि तो पहला है समानता का अधिकार। तो समानता का सभी लोग समानता का अधिकार दिया है। संविधान 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का वर्णन किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सब समान होंगे। मतलब कि कानून की नज़र में कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी समान होंगे, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे बिना किसी भेदभाव के। और अनुच्छेद 17 में बिना छुआछूत का अंत, मतलब कि जो नीच जाति होते हैं उन लोग के साथ बहुत भेदभाव होता है, काला गोरा कर इस बेस पे भी बहुत भेदभाव होता है। तो ये कहा गया कि किसी के साथ उसकी जाति या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, मतलब कि कोई कहता है कि मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो वो सब अब नहीं कहा जाएगा। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। जैसे कि वो अपना बात बोल सकता है कि वो क्या चाहता है, अपना इच्छा व्यक्त कर सकता है, शांतिपूर्ण सभा लगा सकता है, जैसा चाहे वो जीवन जी सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, वो अपना अलग घर संस्था बना के रह सकता है, वो चुनाव भी लड़ सकता है, देश में स्वतंत्र भ्रमण कर सकता है, वो कहीं भी देश के जहाँ पर भी जाना चाहे वो घूम सकता है, कहीं भी निवास बना के रह सकता है, कोई भी व्यवसाय या व्यापार शुरू कर सकता है। और फिर इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में किया गया है। और तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध क्या है कि मतलब कि अगर कोई बच्चा नाबालिग है, उससे काम कराया जा रहा है जबकि उसका उम्र नहीं हुआ है, जैसे कि 12-14 वर्ष का है, तो उसका शोषण किया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध अधिकार है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। अगर मानव तस्करी और बेगार पर रोक, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराना, ये सब बिल्कुल सख्त मना है। और धर्म मानने, पालन करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 संविधान 25 ने अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच वर्णन किया गया है। धर्म मानने और अपना धर्म पालन करने का, प्रचार करने का, जो चाहे वो धर्म मान सकते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, हम जो चाहे वो शिक्षा ले सकते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, हमारा कोई रोक टोक नहीं है। और अगर कोई अल्पसंख्या है, मतलब कोई जाति अगर अल्पसंख्या है, उसका बहु कम संख्या है, तो उसको कहा जाएगा कि वो अपना छोड़ दे संस्कृति या भाषा, तो ये बिल्कुल गलत है। वो भले ही अल्पसंख्यक हो, लेकिन वो अपना जो चाहे वो भाषा सीख सकता है, बोल सकता है। और फिर नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि अगर ये सारे मौलिक अधिकार हैं, अगर उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मतलब कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, अगर नहीं मानता है, उसके खिलाफ जाता है, तो संविधान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देगी और उसका पालन करने के लिए उसको मजबूर किया जाएगा, क्योंकि ये सब जरूरी है देश को चलाने के लिए। और फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा या हृदय भी कहा है। अब आगे बढ़ेंगे। पाँचवा, ये फिर सरकार ने, नेक्स्ट टॉपिक है, सरकार ने अगर ये मौलिक अधिकारों का सही से पालन हो, ये सारे मौलिक अधिकार का सही से पालन हो, इसलिए सरकार ने रीट जारी किया है। और रीट 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला रीट है हेबियस कार्प्स, इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और दूसरा रीट है मैंडेमस, इसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश। और फोर्थ है प्रोहिबिशन, मतलब कि निषेध। और फोर्थ है सर्टियोरारी, मतलब, और इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इसको समझा देते हैं कि इसका क्या क्या होता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति कोई पुलिस है गिरफ्तार करके ले गया, तो उसको न्यायालय के सामने तुरंत 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, उसका सुनवाई होगा। अगर कोई व्यक्ति
गलत काम करता है तो उसका ठोस सबूत भी चाहिए पुलिस को कि उसने ये सज़ा किया इसलिए हम जेल में बंद किया है, और उसे अगर नहीं किया तो तुरंत न्यायालय में पेश किया जाएगा। और दूसरा है परमादेश। और अगर इसमें क्या होता है, यदि कोई कर्मचारी जैसे कि आईएएस हो गया, डीएम, या कोई भी कर्मचारी सरकारी पद पर है और उसका काम है कि वो उस गरीबों का सेवा करेगा, वहाँ जन कल्याण के लिए काम करेगा, वो सही से नहीं कर रहा है, वो खुद कोई भी काम नहीं अपना सही से ड्यूटी कर रहा है और उससे गरीब का नुकसान हो रहा है, तो उसको कोर्ट आदेश देगी कि वो अपना काम सही से करे। और तीसरा है निषेध। यदि कोई निचला कोर्ट किसी व्यक्ति का सुनवाई केस लड़ रहा है जबकि उसका वो अधिकार या हक में नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट साफ मना कर देगी और वो केस अपने पास ले लेगी, उसको मना कर देगी। और फोर्थ है अधिकार परीक्षा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास योग्यता नहीं है, बिना किसी पढ़ाई के, डिग्री के, उसने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है छल से या बेईमानी से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट हटा देगी। ये होता है। तो ये सरकार ने 5 अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण राज्य की स्थापना करना है सरकार द्वारा। इसका वर्णन 26 से लेकर 51 में किया गया है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका मुख्य विशेषता क्या है? सरकार को नीति बनाने के लिए दिशा निर्देश देता है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करता है, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाता है, नागरिक इन्हें अदालत में लागू नहीं करा सकते। जैसे सरकार ऐसी योजना बनाती है कि लोगों का विकास हो। सरकार लोगों की भलाई करने के लिए, विकास के लिए नियम बनाती है, जैसे कि राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होता है ना सरकारी योजना, इसी को। तो न्यायपालिका द्वारा जारी के 5 रेट हम लोग पढ़ लिए। तो इसी को मैंने बोला था कि बंदी बोल रही थी ना उधर कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, निषेध क्या होता है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रीट जारी किए हैं कोर्ट ने। तो पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना अवैध हिरासत से मुक्ति है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए ठोस सबूत हो, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, छोड़ दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। ये ऐसा बनाया गया है नियम। परमादेश में क्या होता है? सरकारी अधिकारी संस्था को अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। मतलब अगर कोई डीएम, कलेक्टर है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको सरकार आदेश देगी कि वो अपना सही से काम करे। और निषेध क्या होता है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसका काम नहीं है और वो उस काम को देख रहा है या उस केस को लड़ रहा है, तो निचली अदालत का वो काम नहीं है, तो वो उससे वो केस ले लेगी और दूसरे कोर्ट को दे देगी, मतलब हाई कोर्ट को दे देगी। फिर फोर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा क्या होता है कि किसी व्यक्ति से पूछना कि वह किस अधिकारी से सार्वजनिक पद पर है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बिना योग्यता का कोई सरकारी पद पा लिया है जबकि वो योग्य नहीं है, तो उसको कोर्ट हटा देगी। और 5वां उत्प्रेषण। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत का मामला मांगकर उसे आदेश निरस्त करना। मतलब यदि कोई निचला अदालत या सरकारी कर्मचारी उस काम को कर रहा है कि उसका काम नहीं है, तो कोर्ट उसको उस मामले को लेकर दूसरे हाई कोर्ट को दे देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या होता है हम लोग जानेंगे। तो मौलिक कर्तव्य अगर एक लाइन में बोलूँ तो ये है कि हमें स्वतंत्रता, समानता, सब मौलिक अधिकार तो दिया गया है, लेकिन हम लोग को लिमिट में रह के, मतलब कि हमारे वजह से स्वतंत्र रहें, दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, ऐसे बहुत सारे कर्तव्य है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्वतंत्रता कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो अगर आपको सिगरेट पसंद है तो पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला है, उसके पेट में बच्चा है और आप उसके सामने सिगरेट पी रहे हो, महिला को और उसके बच्चे को नुकसान हो रहा है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वहाँ से हट कर कहीं और दूसरी जगह जाकर सिगरेट पिए। तो आपको अधिकार तो है कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपका कर्तव्य भी बनता है कि दूसरे को हानि ना हो। इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का दोनों का एक अलग ही महत्व है। अब आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य का वर्णन 42 संविधान के संशोधन 1976 में हुआ था। भाग 4 के अनुच्छेद 51A का और स्तुतपूर्वक सोवियत संघ द्वारा इसको लिया गया था। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार 11 हैं। प्रमुख मौलिक कर्तव्य क्या है हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, भाईचारा एवं सद्भावना बढ़ाना, बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये सब हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।